एक अच्छी हॉरर कहानी आखिर बनती कैसे है? वो कौन सी बातें हैं जो हमें डराने में कामयाब हो जाती हैं? चलिए आज हम हिंदी एनिमेटेड हॉरर कहानी आखिरी सफर को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि इसे इतना असरदार क्या बनाता है। कहानी की शुरुआत ही देखिए, क्या कमाल का हुक है। एक अनजान दुकानदार का ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये तो एक सीधी सीधी चेतावनी है। पहली ही लाइन से कहानी में शक और किसी अनहोनी का माहौल बना दिया जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे बड़ी ही चालाकी से हमारे किरदारों के सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ी की जाती है जिसका कोई आसान रास्ता है ही नहीं। तो मिलते हैं हमारे किरदारों से, भोला और जग्गू, दो ट्रक ड्राइवर जिनकी मुश्किल शुरू होती है एक फोन कॉल से। उनका बॉस उन्हें एक धमकी भरी डेडलाइन देता है और बस यही एक फोन कॉल पूरी कहानी को आगे बढ़ाने वाला इंजन बन जाता है। बॉस के ये शब्द कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, ये एक अल्टीमेटम है। मतलब अब भोला और जग्गू के लिए सारे सीधे रास्ते बंद हो चुके हैं और इसी मजबूरी से कहानी का असली ड्रामा और टेंशन पैदा होता है। और यहीं पर उनकी दुविधा एकदम साफ दिखती है। एक तरफ है नया सुरक्षित हाईवे जिस पर चलने का मतलब है नौकरी से हाथ धोना, और दूसरी तरफ है जंगल का बदनाम शॉर्टकट जो वक्त तो बचाएगा, पर क्या वो सुरक्षित है? मतलब इधर कुआं उधर खाई वाली हालत। और जाहिर है एक अच्छी हॉरर कहानी में किरदार कौन सा रास्ता चुनेंगे? जी हां, सबसे खतरनाक वाला। तो अब देखते हैं कि ये फैसला कहानी में सस्पेंस को कैसे परत दर परत और गहरा करता जाता है। और जैसे ही उनका ट्रक जंगल में घुसता है, सब कुछ बदल जाता है। चहचहाने की आवाजें अचानक बंद और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये डर पैदा करने की एक क्लासिक तकनीक है। ये एक सिग्नल है कि अब वो सामान्य दुनिया से निकलकर किसी और ही जगह आ चुके हैं। यहां कहानी फोरशैडोइंग का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करती है। मतलब आगे होने वाले खतरे का एक छोटा सा इशारा देना। वो बूढ़ा दुकानदार सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, वो उन्हें बचने का एक रास्ता भी बता रहा है। एक मंदिर, ये बात याद रखने वाली है। और देखिए, यहाँ एक बहुत मजेदार सांस्कृतिक पहलू है। दक्षिण काली का मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। हमारे किरदारों और हम जैसे दर्शकों के लिए भी ये मंदिर बुराई के खिलाफ एक उम्मीद है, एक सुरक्षा का प्रतीक है, एक सेफ जोन है। तो अब मंच पूरी तरह तैयार है। सारी चेतावनियां दी जा चुकी हैं, किरदार खतरे में हैं और अब कहानी तेजी से अपने सबसे डरावने हिस्से यानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। डर की शुरुआत देखने से नहीं, सुनने से होती है। जंगल के अंधेरे से आती एक अजीब आवाज। ये क्लासिक हॉरर ट्रिक है, क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती, हमारा दिमाग उसे और भी ज्यादा डरावना बना लेता है। और फिर एक जाल बिछाया जाता है, मदद की एक पुकार। ये एक ऐसी चाल है जो किरदारों को उनकी एकमात्र सुरक्षित जगह यानी ट्रक से बाहर खींचने के लिए डिजाइन की गई है। और फिर वो चीज सामने आती है। उसका खुलासा बहुत तेजी से होता है। काली चादर, लाल आंखें, बिना मास्क का चेहरा, ये सारी डिटेल्स एक झटके में दिखाई जाती हैं ताकि देखने वाले को शॉक लगे। किरदारों के बीच की एक घबराई हुई बातचीत, भागो जल्दी गाड़ी चलाओ, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है। ये उस सीन की दहशत और हड़बड़ी को सीधा हम तक पहुंचाते हैं और सीन को एक जान बचाने वाली रेस में बदल देते हैं। इस दहशत भरे सफर के बाद कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। यहां डर को एक ब्रेक मिलता है और जो राज अब तक छिपा था उससे पर्दा उठता है। याद है दुकानदार ने मंदिर का जिक्र किया था, अब वही मंदिर कहानी का केंद्र बन जाता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक पनाहगाह है। यहां पर आस्था और डर का टकराव एकदम साफ दिखाई देता है। और आखिरी में बॉस के एक फोन कॉल से पूरी पहेली सुलझ जाती है। हमें उस भूत की दर्दनाक कहानी पता चलती है और ये जानते ही डर के पीछे का कारण समझ आता है और पूरी घटना को एक नया दुखद मतलब मिल जाता है। तो मतलब ये कोई एक रात की घटना नहीं थी। भोला और जग्गू तो अनजाने में उस खतरनाक जगह पहुंच गए थे जहां से गांव वाले पिछले 5-6 सालों से बचते आ रहे थे। ये जानने के बाद उनका अनुभव और भी ज्यादा भयानक लगता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी थी या ये आस्था की जीत का एक उदाहरण था? ये अलौकिक डर और इंसान के विश्वास के बीच की उसी पुरानी लड़ाई को दिखाती है जिसके बारे में हमेशा सोचा जा सकता है।